और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण, हरित विकास और सतत पर्यावरण प्रबंधन को लेकर सजगता से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को लेकर कई अभिनव योजनाएं लागू की हैं, जिसको लेकर MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि सीएम धामी के निर्देशों के तहत प्राधिकरण ने न केवल बुनियादी जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य किया है, बल्कि शहरी विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। MDDA द्वारा मियांवाला क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज के निकट एक विस्तृत तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जो वर्षा जल को संरक्षित करेगा। वहीं दूसरी ओर गौरादेवी पार्क परिसर में ISIS मॉडल पर आधारित जलाशय तैयार किया गया है। ये जलाशय वर्षा जल को इकट्ठा करने और पार्क क्षेत्र की हरियाली बनाए रखने में सहायक होगा। इसके अलावा MDDA द्वारा देहरादून के कई सरकारी विद्यालयों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है, जो कि छात्रों को जल सुरक्षा की शिक्षा देने का भी माध्यम बनेगी। सीएम धामी ने भी राज्य के प्रत्येक विभाग से अपील की है कि वे जल संरक्षण को प्राथमिकता पर रखें। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में हमें हर बूंद बचाने का संकल्प लेना होगा। देहरादून से उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। मैं सभी शिव भक्त कांवड़ियों का सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में प्रशासन के लगे हुए सभी लोगों का भी, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और एक कांवड़ मेला बहुत चुनौतीपूर्ण इसका संपादन करना, इसका संयोजन करना होता है, क्योंकि पूरे देश भर के कांवड़ियों का जो लगभग 3.5-4 करोड़ की संख्या प्रत्येक वर्ष होती है, उसका सबका केंद्र हरिद्वार बन जाता है। और हरिद्वार में व्यवस्थित करना, ट्रैफिक चलाना, उनकी सुरक्षा का काम देखना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सब का ध्यान करना एक बड़ा काम है और इसको सफलतापूर्वक इसका संयोजन हुआ है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ।